अब काले मैं बताया तो हम यहाँ के झाग आए उड़ा है झट कटे जावे भाषण देवे शाम का उता तो मैं तो उमर चाट मामला बिल्कुल ही गड़बड़ जावे। संघर्षों की राहों पर इतिहास हमारा चलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। भाई थे ठान लो नहीं कि अब काले बचीड़ बोला नो जना थे बोला है देवला फिल्टर फाड़ प्रदान। जगदीश जी बेडियासर जी, मेरे सामने विराजमान सभी युवा साथियों, और अब मैं बड़े बुजुर्ग नहीं कहूंगी क्योंकि कई ऐसे तो हैं जिनके धोले आए हुए हैं, पर मुझे मालूम है कि उनके मन में जोश युवाओं से ज्यादा है कि चुनाव आते हैं और इनके गुंगरू बन जाते हैं। और किसी मीटिंग में चले जाओ, किस्तूर जी महराम जी, ये तो मतलब जवानों से ज्यादा जोश रहता है। रोज सुबह फोन करके आप ब्रीफिंग देते हैं कि क्या होने वाला है, क्या करना है, किसको संभालना है, कौन ज्वाइन कर सकता है। आज मैं बहुत खुशी हो रही है मुझे कि इस चुनाव में एक विशेषता है, जैसा कि मैंने कहा कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। उसी राह में आज कई ऐसे हमारे छात्र नेता थे, छात्र थे, युवा साथी थे जिन्होंने आरएलपी का और कांग्रेस का दामन थाम के आज छोड़ करके और आज बीजेपी का दामन थामा है। मैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। इसी श्रृंखला में कल एक आप लोगों ने भी सोशल मीडिया पे देखा होगा, हमारे बीआर मिर्दा कॉलेज के अध्यक्ष रहे भाई छोटे मेरे वासुदेव जी बाता, इन्होंने भी कल भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है। इनके लिए जोरदार ताली बजा करके वही स्वागत करें। बहुत ही व्यवस्थित इंसान है, बातचीत करके इंसान को पता चलता है कि वाकई में उम्र छोटी है पर ठहराव बहुत ज्यादा है। देखो, मैं कोई लंबे भाषण नहीं दूंगी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, ये मैंने मेरे भाषण में जब नामांकन रैली थी उसमें भी आप लोग कई लोग आए होंगे और वहां पर भी मैंने ये चीज बोली थी। मीडिया ने भी इसको उठाया था और कई नेताओं को गलतफहमी भी हो गई थी, इसलिए मैं उस बात को आज एक बार दोहराना चाहूंगी। कई जो गलत मानसिकता रखते हैं उन नेताओं ने बोला कि ज्योति मिर्धा ने ये बोला कि ये मेरा चुनाव है। ज्योति मिर्धा ने ये नहीं बोला था। मैंने क्या बोला था कि ज्योति मिर्धा इस चुनाव को रेवत डांगा जी का नहीं, अपना चुनाव मान करके चुनाव लड़ेगी। इन दो बातों में बहुत अंतर है और मैं आप सबसे भी यही आग्रह करूंगी कि चुनाव, हर चुनाव जो होता है वो चुनौती भरा होता है। और खींवसर का चुनाव तो वैसे भी आप देख लो, पूरे हिंदुस्तान में हॉट सीट रहती है, चाहे कोई सा ही चुनाव हो जाए। तो इसको भी हम चुनौती मान के चलेंगे क्योंकि पिछले दो चुनाव में हमारा अंतर जो था वो बहुत कम रहा। रेवत डांगा जी जब खड़े हुए, लोगों के अंदर एक भावना बहुत अच्छी थी उनके प्रति, जिताना चाहते थे, बहुत लोग साथ में जुड़े और केवल मात्र 2000 वोटों से चुनाव हार गए। और उस टाइम लोगों के मन में ये शंका थी कि पता नहीं भाई जीतेंगे भी या नहीं जीतेंगे। क्यों? क्योंकि सामने वाले नेता जो हैं वो थोड़े प्रचार के ज्यादा मास्टर हैं। उस टाइम माहौल अलग था, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के आपस में टसल चल रही थी कि राज किसका बनेगा। नेताजी ने एक बीच में अपना ही एक गोयरा छोड़ दिया और बोले कि भाई मैंने इतने कैंडिडेट उतारे हैं, 18-20 एमएलए भी अगर मेरे आ जाएंगे तो राज की पूंजी मेरे पास रहेगी, फैसला मैं करूंगा कि सरकार किसकी बनेगी। तो हमारे भोले वाले लोग हैं, कई बहकावे में आ गए कि शायद राज की पूंजी आ ही जाए हाथ में, हो सकता है हमारे खींवसर का भी भला हो जाए। उसके चलते कुछ लोगों ने वोट दे दिए और रेवत जी उस मामले में केवल मात्र 2000 वोटों से पीछे रहे। लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें भी अंतर बहुत कम रहा, 4000 वोटों का अंतर रहा। मैं समझती हूँ कि इस चुनाव में भावना भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। सरकार अपनी बनी हुई है, केंद्र में सरकार है, राजस्थान में सरकार है, तो ये शंका तो किसी के मन में है ही नहीं कि भाई राज आएगा नहीं आएगा, वो शंका खत्म हो चुकी है। सरकार है, सरकार स्थिर है और अगले 5 साल तक ये सरकार रहेगी, इसमें किसी को कोई शक नहीं। अगर मौका आया है दोबारा तो वो सिर्फ खींवसर की जनता के पास में आया है कि क्या अपन उस राज में भागीदारी निभाना चाहते। तो भाई अपने को चूकना नहीं है, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना है। एक बात हमेशा खींवसर के चुनाव में मैंने देखी थी, जो एक बहुत बड़ा अंतर मैं देख रही हूँ, सुरेश जी भाई साहब जहां कहीं भी जाते थे पहले एक बात रह करके बार बार सामने आती थी कि सब फर्जीवाड़ा रोक लीजिए कल,
फर्जीवाड़ा रोक ली। इस बार वो सुनने में ही नहीं मिला कहीं पे। हाँ, पर इस बार ये चीज कहीं सुनने में नहीं मिली कि भाई फर्जीवाड़ा रोक लेना। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में बीजेपी का पलड़ा भारी लगता है। हर एक गांव में बराबर का या उनसे बड़ा धड़ा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। दूसरा, वो हर बार चुनाव लड़ते थे तो गठबंधन करके लड़ते थे। दो पार्टियां एक पार्टी के सामने चुनाव लड़ती थी, चाहे एमपी का हो चाहे एमएलए का हो। पिछली बार भी जब नारायण जी ने चुनाव लड़ा था उस टाइम पर भारतीय जनता पार्टी के और आरएलपी के कंबाइंड कैंडिडेट थे। आज वो परिस्थितियां भी बदल गई। तीनों पार्टियां अपने मैदान में अपने अपने उम्मीदवार उन्होंने उतारे हैं। तो भाई सारी गणित को देखते हुए गणित भी इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। दुर्ग सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। अशोक जी चौधरी जो अभिनव पार्टी के थे, रेवत जी के टाइम उन्होंने चुनाव लड़ा था, कुछ वोट उनके बट गए थे रेवत जी के, उन्होंने भी इस बार समर्थन रेवत डांगा जी को दे रखा है। तो इसके चलते अब गणित अपने पक्ष में आ गई, सरकार अपनी है, तो मैं समझती हूँ कि हमारी राहें काफी आसान हो जाती हैं। लेकिन अब हमें शांति से इस बात को सोच करके कि हम चुनाव जीत गए या माहौल बहुत अच्छा है और हम तो जीत ही जाएंगे, इस बात में नहीं लगना है। बीजेपी की एक मैंने सबसे बड़ी एक कमजोरी देखी है कि जो मूल बीजेपी का वोटर होता है वो वोट देने कम जाता है। पोलिंग परसेंटेज पे हमें ध्यान देना है। इन चुनावों के नतीजे भी मैं आपको बताती हूँ, अगर विधानसभा में और लोकसभा में अपनी पोलिंग परसेंटेज अच्छी होती तो नतीजे शायद अपने पक्ष में हो सकते थे। तो वो गलती अब की बार दोबारा ना हो, हमें इस चीज की एहतियात बरतनी है। दूसरा, आप में से कई, मुझे मालूम है, मैं कई चेहरे ऐसे पहचानती हूँ जो यहाँ पर बूथ के ऊपर जिम्मेदारी निभाएंगे। तो हमारा तो काम यह है कि भाई भाषण दे लो, लोगों को जागरूक कर लो, कोई ज्वाइन करना चाहता है उसको ज्वाइन करा लो, कोई नाराज है तो उसको मना लो, कोई समाज वाले आके साथ में जुड़ना चाहते हैं तो हम उन्हें जोड़ ले। ये जिम्मेदारी हम सब नेता जो मंच पे बैठे अपनी अपनी तरफ से अपनी अपनी क्षेत्र में सब निभाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों से मैं ये उम्मीद करती हूँ कि बूथ की जिम्मेदारी आप लोगों को, जब वोट पड़ने का समय आए तो अपने वोट कितने रह गए, उनको कितने वोट डलवाने के लिए हमारे को व्यवस्था करवानी है, उनको जागरूक करना है, पर्चियां समय से चली जाएं, उनको हम बता दें और वोट डल जाए, इस बात पे ध्यान देना है। इतना ही मेरा आप लोगों से आग्रह है। और अब काले मैं बताया तो ना, हम यहाँ के झाग आयोड़ा है झट कटे जावे भाषण देवे शाम का होता होता तो मैं तो उमल चाट चाट मामला बिल्कुल ही गड़बड़ जावे, रेडिएटर पानी फेंक देवे। हमारे काले परसों एक भाषण दियो और भाषण में कह कि भैया जीत भी जाए जना कहीं किसी मुख्यमंत्री बन जाए, ये कूड़ा में बैठी रही जना भाई कहने फालतू वोट बर्बाद करवाओ। मैं तो ही कहवा कि हाँ रेवत जी ने जिताओ, पूरा पार्टी को जको बाहर है बाके लारे रेवेला, बाकी ताकत बन बाके मजबूती रखेला तो बन जिताओ। और मैं तो कहूँ कि कोई मंत्री कम बाकी ताकत नहीं हुए हैं, कोई इंतजाम तो आप कर दे सकला मंत्री में। तो भाषण वो कई देंगे, बरगलाने वाले भाषण देंगे, कई बोलेंगे उधर मैं जीत रहा हूँ इधर मैं जीत रहा हूँ। मैं कहूँ इस बार कंपटीशन चल रहा है कि चांदा पट्टी आगे रहे, सोलक आगे रहे या थड़ी आगे रहे। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार तीनों क्षेत्रों में अपन जीत करके अच्छी बढ़त लेकर के निकलेंगे, लेकिन वो तभी पॉसिबल होगा जब आप लोग मेहनत करेंगे, आप लोग एक एक वोट डलवाने का प्रयास करेंगे रेवत जी के पक्ष में। और जब 19 तारीख को वोटिंग ना हो जाए तब तक अपने को शांति नहीं बरतनी, तब तक मेहनत करते रहना है ताकि 13 तारीख को, ताकि 23 तारीख को जब नतीजे अपने पक्ष में आए, तो जैसे अभी धनंजय सिंह जी बोल करके गए ना कि पटाखे अपन उस दिन फोड़ेंगे, तो वे पटाखे अपन उस दिन फोड़ करके दूसरी नहीं तीसरी दिवाली मनाएंगे। इस बार 2 दिवालियां तो पहली मन गई, कंफ्यूजन चल रहा था, आज दिवाली है कल रामासामा है, बोले नहीं आज भी दिवाली है कल भी रामासामा है, 2 बार तो अपन मना चुके हैं, तो तीसरी बार 23 तारीख को मनाने की तैयारी करें, ऐसा मेरा मानना है। और वो सब आप ही लोगों के सहयोग से संभव हो पाएगा। इसी आशा के साथ मैं ज़्यादा लंबा भाषण नहीं देकर के अपनी बात को विराम देती हूँ और एक बार पुनः आप सबसे आग्रह करती हूँ कि भाई सारे ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जोड़ो। युवाओं के जुड़ने से देखो, हमारे पिछले कुछ समय में जैसा मंत्री जी ने बोला, वास्तव में खींवसर के अंदर एक तरीके की गिरावट आई है। हमारे यहाँ पर
इस चीज को ताकत का अंदाजा मान लिया गया था कि भाई अगर कोई मोटरसाइकिल पकड़ ली तो फोन करके कौन छुड़वाएगा, अगर किसी का ट्रैक्टर पकड़ लिया तो उसको कौन छुड़वाएगा। देखो, रोजगार के अच्छे सही अवसर पैदा हो ताकि हमारे जो युवा साथी हैं वो सीधे धंधों में लग सकें, अच्छे काम कर सकें, उन्नति कर सकें, समाज में उनका नाम हो सके। और 36 कौम के लोगों का एक आपसी जो सौहार्द है, एक आपसी जो तालमेल है वो बन करके चल सके, इस बात की एक बार पुनः हमें शुरुआत करनी है। 13 तारीख को रेवत जी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे करके जिताना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब यहाँ पे पधारे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब की बार एक जयकारा लगाएंगे और कांग्रेस का छोड़ के और उसके बाद में RLP का ऑफिस है वहाँ तक सुनाई देनी चाहिए। अगर इतना जोश है तो बोल देना मुझे, नहीं तो जयकारा नहीं लगाते, शर्म आ जाएगी फिर अपने। है जोश? पक्की बात है? बोलो भारत माता की, भारत माता की। राम राम साहब।